के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर मनाया गया जश्न। आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़े पर थिरके भाजपा कार्यकर्ता। भदवर स्थित हेरिटेज इंस्टीट्यूट में छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। विकसित तकनीक से देश में ही निर्मित 4G उपकरणों का संस्थापन वाराणसी में शुरू। और तत्काल टिकट के नाम पर यात्रियों से मनचाहा वसूली करने वाले 3 दलाल गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर वाराणसी महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शुक्रवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई एवं ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर कार्यालय से विजय जुलूस सिगरा स्थित तिलक प्रतिमा तक लाया गया, फिर जुलूस वापस गुलाब बाग कार्यालय तक गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि यह काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता पुनः चुनना भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के दृश्य संकल्पना को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा पीएम मोदी नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी व एमएलसी धर्मेंद्र राय, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नौरतन राठी, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, आत्मा विश्वेश्वर, इंजीनियर अशोक यादव, मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, एडवोकेट अशोक यादव, डॉक्टर गीता शास्त्री, नीरज जायसवाल, किशन कनौजिया, दिलीप साहनी, मधु सिंह, डॉक्टर हरि केसरी, शैलेंद्र मिश्रा, पार्षद कुसुम सिंह पटेल, पार्षद सुशील गुप्ता, पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, पार्षद पुन्नूलाल बिंद, अभिषेक वर्मा, गोपाल, रतन कुमार मौर्य, योगेश सिंह पिंकू, अंजलि सर्राफ, विभव सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करके एनडीए ने अपना नेता चुना है, तीसरी बार नेता चुना है, इसकी खुशी में हम काशी वासी जो है ये जश्न मना रहे हैं। इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे काशी के यशस्वी शानदार दुनिया के प्रखर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आज हमारे एनडीए ने आदरणीय मोदी जी को नेता सदन चुना व प्रधानमंत्री पद के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको आमंत्रित किया। हम काशीवासी बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और गली गली में आदरणीय मोदी जी को बधाइयाँ दी जा रही हैं और जुलूस निकल रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। तो आज हम काशीवासियों के लिए इससे बड़ा कोई भी प्रसन्नता का दिन नहीं हो सकता कि हमारे काशी ने उन्हें तीसरी बार सांसद चुना और वह देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सबका विश्वास, सबका भरोसा और सबके विकास की बात करने वाले, कल्याण की बात करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गरीब कल्याण की बात करने वाले आज देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पुनः विराजमान हो रहे हैं। हम सब लोगों की लाख लाख बधाइयाँ। रोहनिया स्थित भदवर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस के छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित भदवर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस के छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्य गेट को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन मिला, तब छात्र छात्राएं शांत हुए। विरोध का मुख्य कारण यह था कि उन्हें निर्धारित स्टाइपेंड से आधा भुगतान किया जाता था, वह भी अनियमित ढंग से किया जा रहा था,
जानकारी के अनुसार 2019 का बैच नवगठित योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा CBME पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश पाने वाला यह पहला बैच है। छात्र छात्राओं का कहना है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार 2019 बैच के नए उत्तीर्ण स्नातक भारतीय चिकित्सा स्नातक हैं। प्रशिक्षुओं को न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह जो कि 160 रुपए दिन की न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल के निर्देशों के साथ साथ इन प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले समर्पित कार्य के अनुरूप नहीं है। प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने यह कहकर अपना बचाव किया है कि वे प्रशिक्षुओं को और अधिक पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें अपने बुनियादी ढांचे MRI मशीनों आदि के लिए धन की आवश्यकता है। इसके लिए कॉलेज अधिकारियों को एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण विरोध का सहारा लेना पड़ा। उनका कहना था कि हमारी मांगे न्यूनतम है। वे नियमित भुगतान बिना किसी अवरोध के हर महीने चाहते हैं और अपने मौजूदा वजीफे 5,000 माह से बढ़ाकर सरकार द्वारा निर्धारित 12,000 रुपए प्रति माह की मांग कर रहे हैं। उधर शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी भदवर विनीत कुमार व उप निरीक्षक ऋतुराज मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे। सुबह 10 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो लगभग 5 घंटे तक चला। इसके बाद प्रबंधन की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन मिला, तब प्रदर्शनकारी शांत हुए। छात्र छात्राओं का कहना है कि वह 3 साल से लगातार स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसे अनसुना किया जाता रहा। उनका आरोप है कि रविवार को बंदी के दिन भी काम करवाया जाता है। हम लोगों को 166 रुपया प्रतिदिन व 1 घंटे का 6 रुपये 90 पैसे दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 150 प्रशिक्षु शामिल रहे। हम लोग पूरा अपना काम करते भी हैं अच्छे से, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, तो इस वजह से हम लोगों ने आज यहाँ पे स्ट्राइक किया है। कितने सालों से स्टाइपेंड की प्रॉब्लम है? ये स्टार्टिंग से 2015 से हमारा कॉलेज चल रहा है, लेकिन कभी भी हमारे कॉलेज में अच्छे से स्टाइपेंड नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट ने दिखाया है कि 12,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड, बट यहाँ पर नहीं मिलता है। हम लोग को 5,000 दिया जाता है। मैनेजमेंट का इस पे क्या कहना है? मैनेजमेंट कह रहा है कि आप लोग ऐसा मत करिए, और हम लोग सीट्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग और बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर ला रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे हम लोग। जो पैसा आप लोग को 12,000 का डिमांड है, 5,000 ये दे रहे हैं। हाँ। इनका क्या कहना है? इस पर इनका यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर और व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जगह पे सीट्स बढ़ा रहे हैं PG में, इसीलिए हम लोग आपको स्टाइपेंड नहीं दे पाएंगे। कोई अधिकार जी, वो सीट जो बढ़ा रहे हैं आपका पैसा काट के बढ़ा रहे हैं। जो सीट ये लोग बढ़ाएंगे वो बच्चे भी अपना फीस लेकर आएंगे। यहाँ पर कोई बच्चा बिना फीस दिए नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई और नहीं पढ़ा रहा है, सब लोग अपने घर से फीस लेकर आ रहे हैं। जो हम लोग फीस देते हैं उसी में से हमारा हक है, हमारा स्टाइपेंड, तब भी हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जीत हासिल करने के बाद वाराणसी के धार्मिक मंदिरों में मत्था टेके व बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लिया। आजमगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में षोडशोपचार विधि से पूजा की, भव्य अभिषेक करते हुए बाबा का आशीर्वाद लिया। आजमगढ़ समेत सपा की जीत को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बताया। इसके बाद सपा सांसद ने सपरिवार अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर व महामृत्युंजय मंदिर में सपरिवार दर्शन पूजन किया। विधि विधान से सभी धार्मिक स्थलों पर आरती की और संकल्प लिया। गुरुवार की रात मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज वाराणसी पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देर रात सपा सांसद ने सपा नेताओं के साथ संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर में सपरिवार दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। इसके बाद सुबह से बनारस के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचे। शुक्रवार सुबह आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर बाबा का विधि विधान से दर्शन पूजन व जलाभिषेक किया। काल भैरव मंदिर के बाद महामृत्युंजय मंदिर में भी शीश नवाया। मंदिर के महंत और सयूज के प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित ने धर्मेंद्र यादव को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बार यूपी में जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और सपा की जीत हुई। जनता ने ये फैसला देश को बचाने, संविधान को बचाने एवं आरक्षण बचाने के लिए दिया है। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने अयोध्या में लोगों के साथ अन्याय किया है, उनकी जमीन ली गई, उन्हें सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला, लोग सरकार से दुखी थे, उनकी परेशानियों को हल करने में सरकार नाकाम रही। वाराणसी में पीएम की कम मार्जिन से जीत के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के नाम पर इतिहास से भी प्राचीन शहर काशी की धरोहरों से खिलवाड़ किया, उन्हें नष्ट किया। यह काशी की जनता का अपमान है।
जनता ने पीएम मोदी की जीत का अंतर कम कर अपने अपमान का बदला ले लिया है। इस दौरान कई सपा नेता मौजूद रहे। और यह वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तत्काल टिकट के नाम पर यात्रियों से मनचाहा वसूली करने वाले 3 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेलवे में यात्री सुविधाओं, भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शिता के तमाम दावों के बीच तत्काल टिकट के नाम पर यात्रियों से मनमानी रकम वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 दलालों को आरपीएफ और सीआईबी ने गिरफ्तार कर लिया। बनारस रेलवे स्टेशन से जुड़ी आरपीएफ टीम ने जिन दलालों को पकड़ा है उनमें 2 बनारस के और 1 जौनपुर का रहने वाला है। पुलिस टीम ने इनके पास से 1,72,000 की तत्काल टिकट बरामद किए हैं। इनके पास से हुई बरामदगी ही बता रही है कि टिकटों की दलाली किस पैमाने पर होती थी। हालांकि इस गिरोह से रेलवे के लोगों की भी संलिप्तता की खबर आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। आरपीएफ ने तीनों से पूछताछ के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया। बनारस रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस फोर्स व क्राइम टीम को सूचनाएं मिल रही थी कि तत्काल टिकट के नाम पर यात्रियों को चूना लगाने वाला गिरोह सक्रिय है। इसके बाद पुलिस टीम ने इनकी जांच शुरू की। पता चला कि इन दलालों में जौनपुर जिले के नेवढ़िया के वैभव मिश्रा, वाराणसी कोतवाली क्षेत्र के निशांत श्रीवास्तव और जैतपुरा थाना क्षेत्र के चौकाघाट निवासी राकेश सोनकर हैं। शुक्रवार को सर्विलांस और मुखबिर के जरिए पता चला कि तीनों कैंट स्टेशन लहरतारा मार्ग पर स्थित वसुंधरा नगर कॉलोनी गेट नंबर 3 के बाहर एक दुकान पर मौजूद है। इसके बाद आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक परमेश्वर कुमार, रेलवे क्राइम टीम के इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में इनके पास से 1,72,000 रुपए के तत्काल टिकट बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि तीनों रेलवे टिकटों की दलाली करने वाले संगठित गिरोह से जुड़े हैं। तीनों टिकटों की कालाबाजारी कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हम लोग टिकट दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद से बस से मंगवाते थे। बस का कंडक्टर बनारस आकर हम लोग को टिकटें देता था। इसके बाद गिरोह यात्रियों को अधिक पैसे लेकर टिकटें बेचता था। सूत्रों के अनुसार रेलवे के पार्सल से लगाए टिकटों की दलाली का खेल करने वाले गिरोह का जाल कैंट स्टेशन से लेकर लहरतारा तक दशकों से फैला है। नंबर 2 के इस कारोबार और प्रतिद्वंदिता में कई संगीन वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अब गिरोह का दायरा बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशन तक फैला हुआ है। देखना यह है कि इन दलालों के गिरोह के आकाओं तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। वसुंधरा रेलवे कॉलोनी वाराणसी गेट संख्या 3 के सामने स्थित चाय सियासत नामक दुकान पर निगरानी के दौरान 3 अंतर्राज्यीय अवैध टिकटों के दलाली करने वालों को निगरानी के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम वैभव मिश्रा, निशांत श्रीवास्तव, राकेश सोनकर बताया। वैभव मिश्रा जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं और 2 अन्य निशांत श्रीवास्तव और राकेश सोनकर, ये दोनों वाराणसी के ही मूल रूप से रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर एक साथ
बनारस जो है टिकट लाकर मुरादाबाद, आगरा और दिल्ली से टिकटों को संग्रह करके बस चालकों के माध्यम से संग्रह करता था और तीनों जो है अलग अलग यात्रियों से बात करके अलग अलग यात्रियों को 1000 से 500 रुपये लेकर उनको बेचता था। निगरानी के क्रम में जब टिकट का अदली बदली कर रहे थे, इसी बीच हमारी टीम और बनारस पोस्ट के भी स्टाफ के सहयोग से तीनों को पकड़ लिया गया और उनके पास से 1,71,935 रुपये का लाइव टिकट बरामद हुआ, जो 11 काउंटर के टिकट थे। मुरादाबाद, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ से वो टिकट बस कंडक्टरों के माध्यम से मंगाया जा रहा था और तीनों अभियुक्त, एक जो सौरभ मिश्रा था वो जौनपुर नेवटिया थाने का था, एक जो राकेश कुमार सुनकर ये चौका घाट का था, एक निशांत श्रीवास्तव ये भी बनारस का ही रहने वाला है। किन रूटों का ज्यादा टिकट है इसमें? इसमें सबसे ज्यादा मुंबई का है, अहमदाबाद रूट का है और सूरत का है। सब बॉम्बे के टिकट है और ज्यादा बनारस, जौनपुर से यात्रियों का था टिकट। तत्काल टिकट है या कौन सा? सब तत्काल टिकट है। विकसित तकनीक से देश में ही निर्मित 4G उपकरणों के संस्थापन की शुरुआत वाराणसी से हो रही है। भारत में विकसित तकनीक से भारत में ही निर्मित 4G उपकरणों का संस्थापन वाराणसी में शुरू हो गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि वाराणसी में शहरी क्षेत्र में 2 BTS गायत्री नगर तथा तिब्बती शिक्षण संस्थान के पास लगाए जा चुके हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तथा अच्छी स्पीड के साथ ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं। वाराणसी जिले के शहरी इलाकों में 30 जून तक 10,046 टावर लगाने का लक्ष्य है, जिसे जुलाई के अंत तक 200 तक कर दिया जाएगा। कुछ और 4G उपकरण लगने के बाद ड्राइंग टेस्ट व ऑप्टिमाइजेशन का कार्य किया जाएगा। भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर जिलों के शहरी क्षेत्र में भी 4G सेवाएं 30 जुलाई तक आरंभ कर दी जाएंगी। 4G सेवा के लिए सभी उपभोक्ता जिनके पास 2G या 3G सिम है को 4G सिम में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने निकटतम रिटेलर के द्वारा सिम नंबर शुल्क अपग्रेड कर सकते हैं। गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 26, मिर्जापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 14, चंदौली के ग्रामीण क्षेत्र में 12, भदोही के ग्रामीण क्षेत्र में 4 तथा सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्र में 5 4G के उपकरण लगाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 4G उपकरण 700 MHz बैंड पर काम करते हैं, जो कुछ ही 4G मोबाइल हैंडसेट पर उपलब्ध है। नए जा रहे सभी मोबाइल में यह फ्रीक्वेंसी बैंड उपलब्ध है। 4G सेवा न काम करने पर उपभोक्ता अपने सेट पर 700 MHz बैंड चेक कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में 700 MHz के साथ साथ 2100 MHz बैंड पर भी यह सेवाएं दी जा रही है, जो कि सभी 4G मोबाइल सेट में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोबाइल बंडलिंग स्कीम जल्द आने की संभावना है। चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अछूते गांव में भारत सरकार की योजना के तहत 50 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं, जिनमें उपकरणों के संस्थापन का कार्य जून माह तक पूरा हो सकेगा और इन क्षेत्रों में भी वंचित नागरिकों को 4G की सेवाएं मिल सकेंगी। वाराणसी व्यापार क्षेत्र में लैंडलाइन को फाइबर में बदलने का कार्य प्रगति में है। अब तक लगभग 2000 लैंडलाइन को फाइबर से बदला जा चुका है और शेष को सितंबर माह तक बदले जाने का लक्ष्य है। BSNL द्वारा पुराने प्लान पर स्पीड अपग्रेड किया जा चुका है। लैंडलाइन से फाइबर कन्वर्जन के सभी प्लान में स्पीड 25 Mbps, प्लान 499 में 60, प्लान 599 में 100, प्लान 699 में 125, 799 प्लान में 150 और 999 प्लान में 200 Mbps की स्पीड दी जा रही है। 599, 699, 799 व 999 के प्लान कुछ कम स्पीड पर OTT के साथ भी उपलब्ध हैं। लोग ने जो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग 4G सेवाओं के लिए, तो वाराणसी में 4G सेवाओं के लिए जो हमारे भारत में ही निर्मित तकनीक और भारत में ही निर्मित उपकरण इन सबको लगाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में 62 और शहरी क्षेत्र में हमने इसी महीने से लगाना शुरू कर दिया है। 2 BTS अभी तक चालू कर लिए हैं। हम लोग जून तक वाराणसी के शहरी एरिया में 100 BTS और जुलाई तक 200 BTS ये लगा लेंगे। इसके अलावा गाजीपुर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र के जो शहरी क्षेत्र हैं,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पे भी हम लोग 4G सेवाएं आरंभ कर दी। देखना हो या कंप्यूटर से जोड़ना हो या कहीं बात करनी हो या डेटा भेजना हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। रहा जो सर्विस क्वालिटी की बात, तो 4G जो हमारे उपकरण हैं, निश्चित रूप से कि BSNL को चालू करने में या 4G सर्विसेज आरंभ करने में काफ़ी विलम्ब हुआ। अन्य कंपनियां 7-8 साल से 4G सेवाएं दे रही हैं। एनीवे, जो हम लोग के लिए ये कह सकते हैं एक गर्व की बात है कि हम लोग जो BSNL है भारत में ही निर्मित उपकरण या तकनीक से अपनी सेवाएं आरंभ कर रहा है। तो एक तरह से जो कहें आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, ये इसको काफी आगे बढ़ावा देगा। घाट संध्या कार्यक्रम में अलीगढ़ के कलाकारों ने भव्य नृत्य व भजनों की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अप्रतिम पहल पर अलीगढ़ से पधारे कलाकारों ने सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को मुक्त काशीय मंच एवं मां गंगा के पावन तट पर अंचल संजय दिव्य ज्योति प्राची गोस्वामी निश्चल सेजल दर्शिका ने राम वंदना के अंतर्गत मंगल भवना मंगलहारी, शिव वंदना के अंतर्गत नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, शिव स्तुति के अंतर्गत जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर महेश की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत की। समापन कथक तराना की प्रस्तुति से किया। समस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सुजीत ठाकुर, डॉक्टर पूनम सारस्वत, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।